नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। आज मैं इलस्ट्रेटर में आप लोग को दिखाने वाला हूं 3D कंप्लीटली 3D के ऊपर हम लोग देखने वाले हैं अपने इलस्ट्रेटर में। तो 3D के थ्रू बहुत कुछ बना सकते हो, बहुत बहुत नई फीचर्स आए हुए हैं हमारे इलस्ट्रेटर में। तो चलिए सीधा जंप करते हैं हम लोग इलस्ट्रेटर में एंड देखते हैं 3D के न्यू फीचर्स को। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग 3D को हम लोग यूज़ कर सकते हैं इलस्ट्रेटर में। तो 3D को यूज़ करने के बहुत सारे रीज़न हैं कि जैसे कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप एक्सट्रूड करना चाहते हो तो भी आप 3D लुक देना चाहते हो तो भी आप इलस्ट्रेटर यूज़ कर सकते हो। इवन दो अगर आप मॉकअप बनाना चाहते हो किसी प्रोडक्ट का तो भी आप यूज़ कर सकते हो 3D को। तो हम लोग देखते हैं कि 3D से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। तो बहुत ही कुछ क्रिएटिव चीज़ हम लोग बना सकते हैं इलस्ट्रेटर के 3D एंड एक्सट्रूड से। तो आपको 3D मिलेंगे कहाँ? तो फर्स्ट आप देखो, आपको सिंपल सा जाना है इफ़ेक्ट में एंड देन इफ़ेक्ट के अंदर में 3D एंड मटेरियल्स आ रहे हैं। तो 3D मटेरियल्स को आपको चूज़ करने हैं। तो बट आपको अभी ये हाईलाइटेड नहीं है बिकॉज ऑफ कि हमारा यहाँ पे कुछ भी ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट नहीं किया है। तो फर्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अगर मैं फर्स्ट दिखाऊँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा एक्सट्रूड एंड बेवल। अब ये है क्या एक्सट्रूड एंड बेवल? किसी 2D ऑब्जेक्ट में अगर आप डेप्थ डालते हो तो वो हो जाता है हमारा एक्सट्रूड। ओके, तो अभी जैसे कि मान लो कि मैंने सिंपल सा यहाँ पे मैंने लिख दिया कुछ टेक्स्ट, तो मैंने कुछ इस तरह से 3D मॉडल मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 3D मॉडल मैंने ऐसे लिख दिए एंड देन मैं थोड़ा चाहता हूँ कि थोड़ा अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा डेप्थ दूँ या फिर थोड़े ऐसे फॉन्ट होने चाहिए जो थोड़े 3D जैसे लुक में अच्छे दिखें। तो मैंने कुछ इस तरह के फॉन्ट मैंने ले लिए हैं एंड देन मैंने यहाँ पे क्या किया, रेड कलर फिल कर दिया अपने टेक्स्ट पे। एंड देन चले जाओ आप इफ़ेक्ट में। इफ़ेक्ट में जब आप जाओगे तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है 3D एंड बेवल। जस्ट क्लिक कर दो आप इसके ऊपर एंड देन यहाँ पे आपको दिखेगा आपका 3D मॉडल। जैसे ही आपने फ्लैट और 2D ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने अप्लाई किया एक्सट्रूड को या 3D को, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा कन्वर्ट हो गया 3D में। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेप्थ आप इंक्रीज़ कर सकते हो। तो यहाँ से सिंपली आप यहाँ से डेप्थ को इंक्रीज़ कर सकते हो। इवन तो ट्विस्ट कर सकते हो। बहुत टाइम आप देखे होगी आपने कि कुछ ट्विस्ट स्टाइल में भी बहुत कुछ बनते हैं, तो आप कुछ ट्विस्ट भी कर सकते हो यहाँ से। मैं अभी नहीं चाहता कि यहाँ पे कुछ ट्विस्ट अप्लाई करूँ, तो यहाँ से आप ट्विस्ट भी आप दे सकते हो। इवन दो अगर आपको टेपर करने हैं, मीन्स जो आपका डेप्थ क्रिएट हुआ है फॉन्ट में, आप चाहो तो वहाँ पे आप टेपर क्रिएट कर सकते हो कुछ ऐसे। तो इस तरह के भी इफ़ेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो हमारे टेक्स्ट पे। तो मैंने सिंपल सा क्लिक किया एंड देन मैंने यहाँ पे टेक्स्ट पे टेपर अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमारा आता है कैप। कैप का मतलब हो जाता है जो सामने में आपका जो 3D के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे जो फ्लैट सरफेस है उसको हम लोग बोलते हैं कैप। अगर आप इस तरह से क्लिक कर दोगे ना तो आप देखो आर पार आप देख पा रहे हो, मतलब यहाँ से आप बैक भी आप देख सकते हो इस 3D रोटेशन के थ्रू। कि जैसे मैंने इसे पकड़ा एंड देन रोटेट किया तो आप रोटेशन देख सकते हो। यहाँ पे एक्स वाई का रोटेशन यहाँ पे भी है, तो आप रोटेट करके देख सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ से कि पीछे में भी आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ कि मैंने यहाँ पे 3D के ऊपर जो है ना मैंने कैप हटा दी है। अगेन कैप लगा दोगे तो 3D आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो ये हो गया हमारा 3D। इसमें एक प्रॉपर्टीज़ है बेवल। जैसे ही मैं बेवल करता हूँ ना, देखो आप इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा आपको क्या मिलता है, एक एक्स्ट्रा सरफेस क्रिएट होते हैं बेवल शेप में। ओके, कुछ इस तरह से आप अगर यहाँ पे देखोगे बेवल में तो कुछ और प्रॉपर्टीज़ आते हैं, लाइक क्लासिक हो जाता है। राउंड लोगे तो देखो थोड़ा राउंड वाले शेप आ जाते हैं, मीन्स थोड़ा सा स्मूथनेस आ गया यहाँ पे। इवन दो अगर आप कॉन्वेक्स लेना है कॉन्वेक्स ले लो, तो बहुत डिफरेंट काइंड के यहाँ पे आपको बेवल के स्टाइल मिल जाएंगे। तो आप चेक कर सकते हो मीन्स कौन से इफ़ेक्ट बेस्ट लग रहे हैं आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो मैं क्लासिक में ही जाता हूँ। क्लासिक हमारा कुछ इस तरह से दिखता है। तो आप सिंपल सा एक्सट्रूड के ऊपर आप ये सभी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। इवन दो बेवल इनसाइड करना है तो आप इनसाइड कर दो, तो ऐसा लग रहा है जैसे फॉन्ट आपका पंच हो रहा है अंदर के तरफ। तो ये हो गया हमारा ऐसा। आप रिपीट करवा सकते हो। रिपीट करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपका कुछ रिपीटेशन आ रहे हैं। यहाँ पे डिज़ाइन के ऊपर आपका रिपीट क्रिएट हो रहा है। आप रिपीट कर सकते हो यहाँ से भी स्पेसिंग के बाद यहाँ पे आप रिपीट भी कर सकते हो। बेवल के ऊपर जाकर रिपीट आप ले सकते हो कि कितने आपको रिपीट चाहिए। एंड देन स्पेसिंग भी है, स्पेस भी थोड़ा सा क्रिएट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि टेक्स्ट में हमारा स्पेस भी क्रिएट हो रहा है कुछ इस तरह से। एंड देन बेवल इनसाइड करना है तो इनसाइड कर दो,
बेवल बोथ साइड करने हैं इन एंड आउट, तो दोनों ही आप ले सकते हो। यहाँ पे कुछ इस तरह से रीसेट करना है तो आप रीसेट भी कर सकते हो, तो यहाँ से रीसेट ऑप्शंस भी आ रहे हैं ना। अभी बेवल तो हो गए हमारे। अब मैं आता हूँ यहाँ पे अगर किसी चीज़ को एक ऑप्शन, बहुत ही प्यारी ऑप्शन है जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ 3D में, वो है हमारा रिवॉल्व। अब रिवॉल्व में होता है क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको सिलेंड्रिकल शेप देने हैं उसे हम लोग बोलते हैं रिवॉल्व। मीन्स 360 डिग्री कवर कर लेता है रिवॉल्व करके या फिर सिलेंड्रिकल शेप बनाकर। बट याद रखो आप कि यहाँ पे जो भी बनाओगे वो सिलेंड्रिकल शेप में ही बनते हैं। ओके, तो अब कैसे यूज़ करोगे इस चीज़ को, तो फर्स्ट मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ, फिर मैं बना के दिखाता हूँ कि आप क्या बना सकते हो। अब जैसे कि मान लो रिवॉल्व यूज़ करने के लिए आपको एक सेंटर पॉइंट फर्स्ट क्रिएट करने होंगे। जैसे मैंने Ctrl+R कर दिया। Ctrl+R मीन्स रूलर ले लिया मैंने, एंड देन मैंने क्या किया, एक रूलर यहाँ पे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया कहीं पे भी एक सेंटर पॉइंट के लिए। तो ये रूलर मैंने लिया बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे एक सेंटर लाइन आ जाए, यहाँ पे एज अ गाइडलाइन आप मान के चल सकते हो इस चीज़ को। अब आपको करना क्या है, देखो सिंपल सा चीज़ है। अगर मान लो मैंने यहाँ एक ड्राइंग बनाया कि मान लो मुझे यहाँ पे ग्लास बनाने हैं, मैं क्या करूँगा, ग्लास की शेप ऐसे बनाऊँगा, तो रिवॉल्व क्या करता है, इसी ग्लास को रिफ्लेक्ट कर देगा कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे बोथ साइड, एंड देन यहाँ पे आपको कम्प्लीटली ये लुक दे देता है 3D के जैसे, कुछ ऐसा बना देता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्व। तो सिंपली आप यहाँ पे रिवॉल्व आप लिख सकते हो कि ये हमारा हो गया रिवॉल्व। तो चलो बना के दिखाता हूँ मैं कि किस तरह से आप रिवॉल्व के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को आप बना सकते हो। तो फर्स्ट मैं जैसे इसको डिलीट कर देता हूँ, और मैंने यहाँ पे क्या किया, रिवॉल्व में बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बना के दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, फाइल एंड देन प्लेस करता हूँ। पहले किसी इमेज को लेकर आता हूँ जो मैं रिवॉल्व के थ्रू मैं दिखा सकूँ। तो मैं सिंपल सा प्लेस में जाता हूँ, रेफरेंस ले लिया कुछ ऐसा। तो मेरे पास मैंने कुछ इस तरह का रेफरेंस ले लिया बनाने के लिए, तो कुछ मैंने इस तरह से मैंने ले लिया यहाँ पे ऐसा। अब आपको क्या करना है, इसे बनाने हैं, इसके ऊपर आपको वर्क करने हैं कुछ ऐसे। मतलब मैंने क्या किया, इसे आप 50% बनाओ, 50% ऑटोमेटिकली ये रिवॉल्व में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, Ctrl+ किया, फर्स्ट थोड़ा जूम किया। आप क्या करो, इसे Ctrl+2 प्रेस करके लॉक कर दो। ओके, तो मैंने कुछ इस तरह से मैंने लॉक कर दिए। यहाँ पे सिंपल सा पेन टूल में चले जाओ, एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ ऐसे मैंने बना दिए हैं। सिंपल सा स्ट्रेट आप ले सकते हो, एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा आप स्ट्रेट ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ से यहाँ स्ट्रेट आप शिफ्ट प्रेस करो, एंड देन आप थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन ले सकते हो कुछ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा ले लिया, ये हो गए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस दोनों को मैंने क्या किया, थोड़ा सा कर्व क्रिएट कर दिया कुछ इस तरह से। तो ये एक मैंने फर्स्ट शेप क्रिएट कर दी यहाँ पे। ओके, अब मैं आता हूँ अगेन पेन टूल पे, पहले डिसेलेक्ट कर लो, एंड देन पेन टूल से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने शेप बनाना स्टार्ट कर दिया जिस तरह से मेरा ये प्रोडक्ट है। तो मैं अभी के लिए मैं कुछ ऐसे बना दिया, एंड देन यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ ऐसा। तो ये भी मेरे बन गए, यहाँ पे भी डिज़ाइन बन गए, यहाँ पे भी डिज़ाइन बन गए, कुछ ऐसे मैंने बना दिए हैं। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे जाता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर्व क्रिएट कर लेता हूँ कुछ ऐसे। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे बना दिए हैं शेप, एंड देन यहाँ पे ऐसे कर दिया सिंपल सा। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से शेप बना लिया। अब मैंने क्या किया, इस शेप को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, एंड देन मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया एज अ वाइट कलर। आप स्ट्रोक पे ही काम कर सकते हो। तो मैंने सिंपल सा स्ट्रोक में जा गया, एंड देन थोड़ा ऑफ वाइट कलर मैंने फिल कर दिया। कलर कभी भी चेंज कर सकते हो। इसे मैंने क्या किया, अगेन आई प्रेस करके आप सेम कलर फिल कर सकते हो एज अ स्ट्रोक ऐसा, एंड देन अगेन यहाँ पे सेलेक्ट किया, आई प्रेस किया, एंड देन सेम कलर मैंने ले लिया एज अ स्ट्रोक अगेन। ओके, तो ये मैंने 3 डिफरेंट काइंड्स के मैंने क्या किए हैं, यहाँ पे शेप्स क्रिएट कर दिए हैं कुछ ऐसा। अब आप जाओ फर्स्ट वाले पे, या सबको ही सिलेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबको मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कुछ ऐसा, एंड देन मैं चले जाता हूँ इफ़ेक्ट, एंड देन 3D मटेरियल में जाकर आपको लेना है रिवॉल्व। तो मैंने कुछ इस तरह से बना दिए यहाँ पे जैसे भी मुझे चाहिए थे। तो ऐसे शेप मेरे आ गए। अब इस पर आपको करना क्या है, जब भी आप इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो मेक श्योर यहाँ जैसे मैंने बना दिया, साइड में मैं रख देता हूँ, लेकिन आपको वो ग्लोजीनेस नहीं आ रहे हैं जो हमें चाहिए। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे अपने प्रोडक्ट को, तो आपको यहाँ पे जाना है। ओके, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये हमारा है
जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे, एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं रे ट्रेसिंग। ओके, तो रे ट्रेसिंग को जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको वो शाइनिंग प्रोवाइड कर दी जाती है जो आपका प्रोडक्ट को है। ठीक है, तो जैसे ही आपने रे ट्रेसिंग को क्लिक किया ना, यहाँ पे आप देख सकते हो लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी, जैसा आपको चाहिए शाइनिंग आप ले सकते हो। एंड देन बहुत ही हाई क्वालिटी आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगी इस चीज़ के लिए। तो आपको क्या करना है, एक एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने हैं एंड देन रे ट्रेस के ऊपर क्लिक कर देने हैं। तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है, but again you will get a more metallic kind of thing. Okay, see, simply you can convert as metallic object। सी, तो आपको जस्ट क्लिक करना है एंड देन आपको अप्लाई कर देना है। तो जहाँ पे भी जाओगे आप इस तरह से क्लिक कर देना, तो वो मेटालिक फॉर्म में आ जाएंगे, मीन्स मेटालिक जैसा आपको वहाँ पे मिल जाएगा कलर। तो जस्ट क्लिक करना है एंड देन आपको हाई क्वालिटी मेटालिक वाले आप यहाँ से ले सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप ले सकते हो, सिंपल वे में आप बोलने का मतलब है आप ले सकते हो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है, सारा कुछ तो मेरा आ गया यहाँ पे। अब इसमें मुझे क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं इसके ऊपर रैपर यूज़ करूँ। ओके, कि जैसे मैंने इसके ऊपर जैसे पेप्सी का लोगो है, मैं चाहता हूँ कि उसे इसके ऊपर अप्लाई करना। अब मुझे करना है क्या है, मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट के ऊपर ना यहाँ पे ये पेप्सी लिखा हुआ एंड देन लोगो आ जाए। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना रखे हैं मेरे पेप्सी के, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कंट्रोल सी एंड देन यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, मीन्स पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने बना रखे हैं पेप्सी के लोगो। ओके, तो मेरा कुछ पेप्सी का लोगो कुछ इस तरह से है। मैं थोड़ा बाहर में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने ऐसे रख दिए हैं। मैं क्या करता हूँ, पेप्सी को मैं नीचे लेके आ जाता हूँ, यहाँ पे थोड़े से छोटे कर देता हूँ मैं। तो इस साइज़ में मैंने रख दिया एंड देन इसके फॉन्ट चेंज करके मैंने कर दिए वाइट कलर। तो ये हमारा पेप्सी का यहाँ पे ऐसे मैंने बना दिए हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरा पेप्सी का जो मैंने बनाया है लोगो, इसे मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। ओके, तो पहले तो थोड़ा स्मॉल साइज़ कर दूँ, काफ़ी है इतना, थोड़े और। तो ये मैंने कुछ बना दिए। अब इसको मुझे अप्लाई करने हैं इसके ऊपर। तो फर्स्ट आपको करना क्या है, इसे एज अ सिंबल आपको बनाने पड़ेंगे, तभी आप इसके अंदर पे ला सकते हो या अपने प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो पेप्सी को, अपने पेप्सी लोगो को। तो कैसे होएगा वो देखो, आपको जाना है विंडो में। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको चले जाना है सिंबल पे। सिंबल पे क्या करना है, इस चीज़ को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो जिससे आपको सिंबल बनाने हैं। तो मैंने सिंपल सा ओके प्रेस कर दिया, तो देखो आपको यहाँ पे सिंबल बनकर आ गए हैं पेप्सी वाले। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप आ जाओ एंड देन कंट्रोल प्लस कर दो, बिकॉज ऑफ मुझे यहाँ पे अप्लाई करने हैं पेप्सी लोगो। अब आपको करना क्या है, आपको जहाँ पे भी अप्लाई करने हैं उसे सिलेक्ट कर लो फर्स्ट एंड देन चले जाओ आप मटेरियल के ऊपर। तो आप जैसे ही मटेरियल के ऊपर जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे मटेरियल मिलेंगे कुछ ऐसे। तो बहुत सारे आपको मटेरियल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा, कोई भी आप मटेरियल ले सकते हो, बट मुझे चाहिए एक्चुअली लोगो। तो आप क्या करो, मटेरियल के जस्ट सामने में आपको ग्राफिक्स मिलेंगे। तो जो अभी अभी मैंने ग्राफिक्स यहाँ बनाया है ना, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सी, अब आपको करना क्या है, इससे आपको अप्लाई करने हैं यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखो आपका नया पेप्सी लोगो यहाँ पे आ गए हैं। अब प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप चाहो तो इसको थोड़ा मूव कर दो जहाँ पे आपको चाहिए होगा, और इवन दो अगर आपको स्केल करना है तो भी आप स्केल कर सकते हो अपने पेप्सी लोगो को। सी, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर दे रहा हूँ, इतने बड़े आई थिंक काफ़ी हैं। तो मैंने सिंपली इतना बड़ा मैंने ले लिया है पेप्सी का लोगो। तो यहाँ पे बनकर आ गया मेरा पेप्सी का लोगो। लेकिन अब देख सकते हो कि थोड़ा लाइटिंग दो साइड आपको दिख रहे हैं, तो आप एक काम और कर सकते हो, आप चाहो तो अपने प्रोडक्ट पे लाइट को ऐड कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, लाइट्स को मैं चाहता हूँ ऐड करना। तो सिंपल सा आप चले जाओ लाइट्स पे एंड देन यहाँ पे आप क्या करो, लाइट को ऐड करो। तो जैसे ही आप लाइट ऐड करोगे, लाइक स्टैंडर्ड लाइट मैंने ले लिया या फिर डिफ्यूज़ लाइट है, तो आपको कोई भी लाइट्स आप यहाँ पे क्लिक करके आप लाइट्स को यहाँ पे ले सकते हो। ओके, अपने सीन के ऊपर आप लाइट्स को अप्लाई कर सकते हो। पहले तो अपना प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट करो, तभी आप लाइट्स ले सकते हो। तो मैं एक लाइट आपको इस तरफ भी चाहिए। सी, तो मैंने क्या किया, आपको सिंपल सा लाइट को मैंने यहाँ पे ले लिया एक लाइट एंड देन एक लाइट और भी जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं उसको भी मुझे फार साइड चाहिए, दूसरे तरफ चाहिए। तो ऑलरेडी मेरे पास वन लाइट तो है, मैं चाहता हूँ कि एक लाइट और ऐड करूँ अपने प्रोडक्ट पे जिस तरह के यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस वाले को क्लिक कर दो। तो जैसे ही आप प्लस वाले को क्लिक करोगे ना,
ऑटोमेटिकली आपको एक और लाइट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। आपको क्या करना है, उसे भी आप अरेंज कर दो कि आपको किस तरफ लाइट आपको चाहिए होंगे। तो इस तरह से आप 2 लाइट्स को आप ले सकते हो, जहाँ पे भी आपको चाहिए आप लाइट को अरेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से। इवन दो आप लाइट के इंटेंसिटी को भी आप कम कर सकते हो, मीन्स इतना शार्प लाइट नहीं चाहिए तो आप जस्ट क्लिक करो एंड देन आप थोड़ा सा लाइट को कम कर लो यहाँ से। तो मैंने क्या किया, लाइट को मैं थोड़ा सा सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन कम कर दे रहा हूँ। तो मैंने कुछ इस तरह से मैंने प्रोडक्ट बना दिए हैं जिस तरह का मुझे चाहिए था जस्ट, लेकिन आपको सिलेक्ट करने हैं एंड देन आप उसे इस तरह से बना सकते हो, अपने प्रोडक्ट को इस तरह से बना सकते हो। तो ये देखो मैंने लाइट के थ्रू भी मैंने बना दिए हैं, थोड़ा सा ऐसा मेरा बन गया। तो मटेरियल है, थोड़ा सा आप मेटालिक बना सकते हो अपने मटेरियल को, तो थोड़ा सा मैंने मेटालिक कर दिया यहाँ पे क्लिक करके। तो ये था मेरा प्रोडक्ट डिज़ाइन कि अगर आपको प्रोडक्ट बनाने हैं कुछ इस तरह से तो आप इजी वे में बना सकते हो। रिवॉल्व के थ्रू आप कुछ इस तरह से प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है। अब मुझे इसकी कोई काम नहीं है तो आप इसे सेलेक्ट करो एंड देन डिलीट कर दो। तो आप देख सकते हो कि मैंने बहुत ही ईजी वे में मैंने अपने एक प्रोडक्ट को बना के यहाँ पे रख दिया है कुछ ऐसा। तो ये मैंने पेप्सी यहाँ पे बना के रख दिया फर्स्ट। ओके, सेकेंड में आता हूँ कि जैसे मैं दिखाता हूँ मटेरियल आप कैसे यूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कुछ बना रहे हो तो मटेरियल आप कैसे यूज़ करोगे अपने वर्क में, आर्ट वर्क में आप कैसे मटेरियल को डाल सकते हो या अप्लाई कर सकते हो जब भी आप कुछ भी 3D में आप कन्वर्ट कर रहे हो किसी चीज़ को। अब फॉर एग्जांपल कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ बना के दिखाता हूँ जिस पे मैं ये मटेरियल मैं यूज़ कर सकूँ। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा फर्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे मैंने ले लिए। मैं कप बना के दिखाता हूँ लाइक। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कप बनाने के लिए मैंने सिंपल सा एक लाइन ले लिया। तो आप लाइन ले सकते हो कप के लिए या फिर पेन टूल पे आप चले जाओ एंड देन यहाँ से मैंने कप के लिए मैंने कुछ इस तरह से ले लिए। तो मैंने थोड़ा कर्व लिया हुआ है एंड देन मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे ऐसा। तो थोड़ा सा अच्छा डिज़ाइन, आप थोड़ी अच्छी डिज़ाइन बना लो कप के लिए। कुछ मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया एंड देन थोड़ा कर्व ले लिया मैंने यहाँ पे भी कुछ इस तरह से। तो मैंने कुछ ऐसे डिज़ाइन बना दिए, वन साइड आपको बनाने हैं डिज़ाइन कुछ ऐसा। एंड देन ये बन जाने के बाद आपको थोड़ा सा थिकनेस चाहिए होएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से थोड़ा सा 3-4 मैंने ले लिया एंड देन कलर जाकर अभी मैं कुछ भी कलर ले लेता हूँ, बाद में मैं चेंज कर दूँगा। अभी के लिए फॉर द टाइमिंग मैंने कुछ ऐसे कलर ले लिए एंड देन यहाँ पे इसको मैं कर्व देना चाहता हूँ बिकॉज थोड़ा सा राउंड शेप हो तो मेरे लिए भी थोड़ा इजी हो जाते हैं एंड देन देखने में भी अच्छा दिखेगा। तो मैंने कुछ इस तरह से थिकनेस मैंने इंक्रीज़ कर दी है लाइक इतना। एंड देन मैं चला जाता हूँ विंडो एंड देन यहाँ पे आपको लेना है स्ट्रोक। स्ट्रोक में आपको ना जो बट आपको दिख रहा है ना वो आप राउंडेड ले लो कुछ इस तरह से। ओके, तो राउंडेड बट लेने के बाद आपको करना क्या है, अगेन आप चले जाओ 3D में एंड देन यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट में आकर आपको ले लेने हैं यहाँ पे रिवॉल्व। ओके, तो मैंने रिवॉल्व ले लिया यहाँ पे, बट ये लेफ़्ट साइड है बिकॉज मैंने लेफ़्ट बनाए थे। तो अगर लेफ़्ट बना रहे हो तो आप मेक श्योर कि आप लेफ़्ट एज की जगह राइट एज ले लेना। तो लेफ़्ट एज एंड राइट एज में यही डिफरेंस होते हैं बिकॉज अगर आप राइट की तरफ बना रहे हो तो उसके जो एज होते हैं वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। तो अगर आप राइट बना रहे हो तो आपको यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करना है। अब मैंने लेफ़्ट हैंड साइड बनाए थे तो मुझे राइट एज को लेने थे, तो मैंने राइट एज ले लिया। आप चाहो तो यहाँ पे भी अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हो कि किस तरह का आपको कप बनाने हैं। तो ये देखो मैंने कप कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना दिए हैं। तो ये मेरा कप हो गया लाइक ऐसा। मैंने कुछ कप बना दिए यहाँ पे ऐसे, सिंपल सा मैंने कप यहाँ पे बना दिए हैं, ऐसे रख दिया मैंने कप को। ओके, कप बनने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसके हैंडल्स भी आप बना सकते हो। तो कप बन जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ अगेन पेन टूल पे, कुछ इस तरह से मैं डिज़ाइन बना देता हूँ हैंडल का। जिस तरह का आपको हैंडल चाहिए आप जस्ट सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये वाले में आपको ना एक्सट्रूड चाहिए ना आपको रिवॉल्व चाहिए, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इन्फ्लेट को जस्ट इनेबल कर दो बस। तो जैसे इन्फ्लेट आप यहाँ पे ले लोगे ना ऑटोमेटिकली आपको ये 3D लुक आ जाएंगे। आपको जस्ट डेप्थ थोड़ा सा क्रिएट करना है, थोड़ा सा डेप्थ क्रिएट कर दो। इवन दो मैं चाहूँ तो थोड़ा सा ना 10 पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा 18 पॉइंट्स तक ले लूँ बिकॉज ऑफ की हैंडल है तो हैंडल थोड़े से आपको थिक ही मिलेंगे। तो मैंने ले लिया एंड देन इसे अरेंज सेंड टू बैक कर देता हूँ।
तो मैंने यहाँ पे बैकवर्ड कर दिया। सी तो आपका कप भी बन के आ गए हैं, लेकिन कप में वो मज़ा नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कप ना आपका क्ले का है। तो आप क्या करो, अगेन रे ट्रेस के ऊपर क्लिक कर दो। तो जैसे ही रे ट्रेस के ऊपर क्लिक करोगे ना, ऑटोमेटिकली इसमें ना आप जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लो फर्स्ट, एंड देन रे ट्रेस के ऊपर क्लिक करके आप चले जाओ इसके यहाँ पे रे ट्रेस के ऊपर। तो कप को सिलेक्ट करना है एंड देन रे ट्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखो आप देखोगे तो आपको यहाँ पे शाइनिंग वाले दिखाई देंगे। तो अब थोड़ा सा ज़्यादा बेटर आपको दिखेगा यहाँ पे अपने प्रोडक्ट पे। सी कुछ इस तरह से। तो आप कुछ इस तरह से बना सकते हो। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो कुछ इस तरह से। और मैं चाहता हूँ अभी अपने कप के ऊपर कुछ टेक्सचर अप्लाई करना। तो आप सिंपल सा मटेरियल में चले जाओ एंड देन जो मटेरियल चाहिए जस्ट आप क्लिक करो एंड देन आप चेंज कर लो उसके मटेरियल को। सी मैंने क्या किया, सिंपल सा यहाँ पे आप एक एक करके मटेरियल आप चेक कर सकते हो कि कौन सा मटेरियल है, कौन सा टेक्सचर आपको ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे ले सकते हो। देखो तो बहुत लिमिटेड है, एक्चुअली है तो बहुत कम यहाँ पे। तो जितने भी है आप इसको एक्सप्लोर करो, या फिर आप यहाँ से भी जाकर आप ऐड ऑन कर सकते हो अपने टेक्सचर को। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं डाउनलोड करूँ अपने टेक्सचर को, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दो। तो यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिलते हैं दो। आपको यहाँ पे जाना है सेकंड नंबर पे, फाइंड मोर मटेरियल ऑन सबस्टांस 3D कम्युनिटी एसेट्स में। बिकॉज हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। जब मैं माया पढ़ाता हूँ या माया में वर्क करता हूँ तो मैं सबस्टांस पेंटर यूज़ करता हूँ एंड देन उसके टेक्सचर को भी यूज़ करता हूँ, बहुत यूज़ करता हूँ फॉर गेमिंग पर्पस, फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन, मीन्स बहुत चीज़ के लिए। तो आपको यहाँ पे भी वो सपोर्ट करते हैं, इलस्ट्रेटर में भी। आपको करना क्या है, जस्ट क्लिक करना है एंड देन तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से विंडोज़ खुल जाएंगे सबस्टांस 3D का। आपको क्या करना है, यहाँ पे मटेरियल के ऊपर क्लिक करो। तो आप देख सकते हो कि आपके पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स आ गए हैं। मीन्स आपको ये डाउनलोड भी कर सकते हो। जो भी आपको मटेरियल सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, आप मटेरियल को क्लिक करो एंड देन आप यहाँ पे मटेरियल्स को आप कोई भी मटेरियल जो भी आपके पसंद के हैं, जो भी आपको चाहिए होता है, जो भी आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चाहिए, उस मटेरियल को आप डाउनलोड कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कुछ इस तरह के मटेरियल को डाउनलोड करना, तो जस्ट क्लिक कर दो एंड देन डाउनलोड के ऊपर आप क्लिक कर दो। तो आपका मटेरियल यहाँ पे आ गया। मटेरियल जो है वो जो मटेरियल का एक्सटेंशन होता है वो होता है SBSAR। ओके, मीन्स सबस्टांस पेंटर के हैं तो SBSAR के होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे वो मटेरियल जो डाउनलोड किया हुआ है, जो मैंने मटेरियल डाउनलोड किए हैं वो मुझे यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो फर्स्ट आप यहाँ पे ऐड कर लो, ऐड मटेरियल। तो मैंने जो मटेरियल डाउनलोड किए थे उस मटेरियल को आप पहले डबल क्लिक करो एंड देन यहाँ पे लेके आ जाओ। तो ये कुछ टाइम ले रहा है मटेरियल अप्लाई होने के लिए। सॉरी, ये मटेरियल नहीं था, ये वाले मटेरियल मैंने डाउनलोड किए थे। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक कर देने हैं एंड देन यहाँ पे आपका वो मटेरियल अप्लाई हो जाएंगे जो मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, सो जस्ट वेट टिल अपलोड। ये देखो, तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे जो मटेरियल है वो मैंने अप्लाई कर दिए एंड देन इसके ऊपर भी मैं क्लिक करके मैं अप्लाई कर लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा कप। आप देख सकते हो बहुत इजी वे में आप यहाँ पे मटेरियल अप्लाई कर सकते हो, कुछ इस तरह की चीज़ें बना सकते हो। मीन्स रिवॉल्व के थ्रू आप ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो। ऐसा डिलीट कर दो। तो ये हो गया मेरे दो मैंने प्रोडक्ट्स बना दिए हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स आप ईजी वे में बना सकते हो। जस्ट सेलेक्ट करने हैं एंड देन आपको यहाँ पे हाई क्वालिटी इनेबल कर दो आप एंड देन आप देख सकते हो कि आपके प्रोडक्ट यहाँ पे रेडी हैं। तो ये हो गया मेरा कि किस तरह से हम लोग 3D को यूज़ में ले सकते हैं इफ़ेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने बता दिए 3D में। आप ऑब्जेक्ट में फिर से आ जाओ, ऑब्जेक्ट, मटेरियल एंड देन लाइट। तो आपको जब भी कुछ भी एक्सट्रूड करने हैं, रिवॉल्व करने हैं, तो आप यहाँ पे ही आके आप ले सकते हो। नाउ एक और भी बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, माइंड ब्लोइंग है, वो है इन्फ्लेट। इन्फ्लेट का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को 3D में कन्वर्ट कर देना। ओके, अब जैसे मैं एक एक चीज़ को एक में कन्वर्ट कर देता हूँ। लाइक मैंने क्या किया फर्स्ट, और मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ अपने आर्टबोर्ड को। तो मैंने क्लिक किया एंड देन आर्टबोर्ड को मैंने थोड़ा इतने साइज़ का मैंने रख लिया। सी एक हो गया। अगेन मैं क्या करता हूँ, आर्टबोर्ड की एक और कॉपी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये मेरा सेकंड कॉपी मैंने ले लिया यहाँ पे आर्टबोर्ड का, और मैं यहाँ से अपने 3D को डिलीट कर देता हूँ बिकॉज मैं अरेंज कर लेता हूँ जो भी चीज़ मैंने बनाए हैं। तो जस्ट अरेंज कर लो आप, सिलेक्ट एंड देन मूव। थोड़ा सा मैंने स्केल कर दिया यहाँ पे। तो ये भी मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे बनकर आ गया। ये भी मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। ओके, अब मैं एक और भी प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो सिंपल सा मैंने क्या किया, अगेन मैंने क्लिक किया एंड देन एक और कॉपी मैंने यहाँ पे ले लिया
रख दिए साइड में, मैं रख देता हूँ कुछ ऐसे। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ इन्फ्लेट के ऊपर में, तो सिलेक्ट करें, डिलीट कर दो आप। तो फर्स्ट सेकेंड नाउ इन्फ्लेट। तो इन्फ्लेट में मैं क्या करता हूँ, मैंने कुछ पहले मैं कुछ बना देता हूँ। तो फर्स्ट आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जाने हैं एंड देन मैं कुछ बना लेता हूँ। मैं बनाता हूँ लाइक मैं पेंगुइन ही बनाता हूँ, बहुत इजी वे में जल्दी में बना देता हूँ। तो फर्स्ट मैंने क्या किया, कुछ एलिप्टिकल शेप ऐसे ले लिए हैं और मैं फिल कलर पे ही ले लेता हूँ। तो फर्स्ट मैंने कुछ इस तरह से बना दिया है, ऐसा शेप ले लिया है कुछ ओवल शेप। एंड देन मैंने यहाँ पे ले लिए हैं वाइट कलर और ब्लैक कलर, जो भी है ब्लैक कलर ले लिया मैंने। एंड देन एक और भी मैंने कॉपी कर लिया कुछ ऐसा, एंड देन यहाँ पे रख कर मैंने इस पर वाइट कलर डाल दिया कुछ ऐसे। फाइन, तो ये मेरा फर्स्ट मैंने कुछ ऐसे बना दिया यहाँ पे। ओके, सेकेंड मैंने क्या किया, आइज़ के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एलिप्टिकल शेप मैंने ले लिया, ड्रॉ कर दिया कुछ ऐसे। अब बाहर में भी बना सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट ब्लैक कलर, अगेन ऑल्ट, एक छोटा सा बना दिया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साइड में मैं फर्स्ट इस पर वाइट फिल कर देता हूँ, वाइट कलर फिल कर दिया। अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ, थोड़ा सा ब्लैक कलर फिल कर दिया कुछ इस तरह से। अगेन मैंने क्या किया, एक और छोटा सा मैंने डॉट बना दिया यहाँ पे शाइन ग्लोज दिखाने के लिए। अगेन एक और कॉपी कर दिया और थोड़ा सा छोटा कर दिया लाइक ऐसा। देन कंट्रोल जी, ग्रुप कर दो आप। अब इसे क्या करना है, मुझे यहाँ पे रखने हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्शन टूल में गया एंड देन आइज़ को मैंने ऑल्ट प्रेस करके मैंने कुछ इस तरह से रख दिया। तो ये मैंने आइज़ बना दी यहाँ पे। अब मैं आता हूँ यहाँ पे विग बनाने के लिए। तो विग बनाने के लिए आपको पॉलीगॉन आप ले सकते हो एंड देन आप डाउन एरो से आप ट्रायंगल शेप क्रिएट कर दो। डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ इसे एंड देन यहाँ पे मैं सबको सिलेक्ट करके थोड़ा सा राउंड शेप में ले लेता हूँ एंड देन ऑरेंज कलर फिल कर दो आप, यहाँ पे ले लो विग के लिए। तो ये भी मेरे बन गए हैं कुछ ऐसे। मुझे हैंड बनाने हैं, तो अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एलिप्टिकल शेप ले लूँगा एंड देन कुछ इस तरह से मैंने बना दिए हैं। इस पे आपको भी कलर ब्लैक ही लेने हैं, तो मैंने क्या किया, ब्लैक कलर लिया। स्ट्रोक का कलर आप वाइट रखो यहाँ पे एंड देन स्ट्रोक का भी आप देख सकते हो। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ, यहाँ इस तरफ, प्रेस ऑल्ट एंड देन अगेन थोड़ा सा रोटेट कर लो आप कुछ इधर डायरेक्शन में। ओके, कुछ ऐसे मैंने बना दिए यहाँ पे दोनों को। लेग्स बनाने हैं, तो लेग्स बनाने के लिए भी आप सिंपली आप कुछ इस तरह के शेप ले लो एंड देन ऑरेंज कलर फिल कर दो। सी नॉट, तो फिल कलर में आपको स्ट्रोक ले लेने हैं एंड देन आउटलाइन में आप वाइट कलर ले लो कुछ ऐसा। तो दोनों तरफ से मैंने कुछ ऐसे बना दिए हैं। तो आप देख सकते हो मैंने बहुत ही बेसिक शेप से मैंने पेंगुइन बना दिया। अब आपको करना क्या है, इस पेंगुइन को बनने के बाद आप जस्ट सेलेक्ट कर लो सारे पेंगुइन्स को, ग्रुप में आप कन्वर्ट कर लो एंड देन आपको करना सिर्फ एक ही काम है, आप चले जाओ तो अपने 3D वाले में, 3D मीन्स आपको जाना है 3D एंड मटेरियल्स पे एंड देन लास्ट ऑप्शन जो हमारा ऑब्जेक्ट में है वो है इन्फ्लेट। जस्ट क्लिक कर दो इन्फ्लेट में, थोड़ी देर वेट कर लो एंड देन बूम, आप देख सकते हो यहाँ पे आपका इन्फ्लेट आ गया। आप चाहो तो इसे रे ट्रेस को इनेबल कर दो, तो थोड़ा सा मेटालिक, थोड़ा सा शाइनिंग वाले चीज़ आ जाएंगे। तो ये देखो आप कम्प्लीटली ऐसा लग रहा है जैसे कि वो 3D ऑब्जेक्ट जैसे बन के आ गए हैं। आप डेप्थ यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ये कम्प्लीटली आप पे है कि आपको किस तरह के डिज़ाइन चाहिए होंगे। तो आप जस्ट इंक्रीज़ कर लो, बट दिस विल टेक टाइम। ओके सी, तो बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हो, बहुत ही इजी वे में आप बना सकते हो अपने इलस्ट्रेटर में। तो मैंने आज जो मेरा तो आज मैंने आपको ये दिखाया, ये तीनों बना के दिखा दिया। इस तरह की चीज़ें आप बहुत इजी वे में आप बना सकते हो इलस्ट्रेटर में, वो भी 3D के थ्रू। इस तरह की चीज़ें बना सकते हो, बहुत कुछ बना सकते हो। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको मेरा ये इलस्ट्रेटर का न्यू वीडियो अच्छी लगी होगी एंड देन आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं इलस्ट्रेटर के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।